नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़। हरियाणा में पीजीटी पदों के लिए है ना अनेक आवेदन मांगे गए हैं। 3000 से ज़्यादा जो ये भर्ती है वो निकली है। उसके लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे पूरा एक कंप्लीट नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 टू 37 ऑफ 2024। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ द हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। ठीक है ना, हाँ जी, RHC और मेवात कैडर के लिए ये जो है पोस्ट मांगी गई है। अगर आप देखेंगे 23 तारीख को है ना पब्लिकेशन, यानी ये आज ही नोटिस आया है। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो आपसे मांगी जा रही है वो है 25 तारीख से। राइट, तो यानी 25 तारीख से अगर आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें अगर बाकी देखेंगे तो 14/8 तक, यानी ये 14 तारीख तक जो है ये एप्लीकेशन 5 बजे तक जो है सबमिट की जा सकती है। राइट, तो इसमें अब आप देखिए छोटी छोटी बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, सिलेबस और बाकी सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। मैं आपको सीधा कुछ मेन बातें जो हैं, देखिए फॉर्म कहां से भर सकते हो वो आपको दे रखा है यहां पर, कहां पर है ना, हाँ जी। अगर आप देखेंगे सीधी सी बात है, यहां पर आप देखिए hpscgovernment.in, ठीक है, उस पर जाकर आप जो है ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर देखिए ये HPSC वो है, उसको ले सकते हैं। नो अदर मींस ऑफ मोड विल बी एप्लीकेट, मतलब आप इसमें पोस्ट करके भर नहीं सकते, सीधा आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो अगर मैं बोलूं तो यहां पर 14/8 बोल रहे हैं, 5 बजे तक, 14 तारीख तक ये फॉर्म भर जाने चाहिए। चलिए आइए पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी मेन सब्जेक्ट की सारी पोस्ट आपको ये नजर आ रही है ना। बायोलॉजी के अगर मैं देखूं तो ROH के 233, केमिस्ट्री के अंदर 255, कॉमर्स के अंदर 164, 164, इंग्लिश के अंदर भी अगर आप देखेंगे 174। तो गाइज ये नंबर एक अच्छा नजर आ रहा है ना, हाँ जी, ये एक अच्छा नंबर नजर आ रहा है। मोर देन 3000 प्लस वैकेंसी जो है ये आपको दिख रही है और लगभग सारे सब्जेक्ट में है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, ठीक है ना, और बाकी जितने भी हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी मेन जो है आपको नजर आ रहे हैं। फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, संस्कृत में, सोशियोलॉजी में। देखिए फिजिक्स में तो 410 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है ना। मेवात रीजन में 36 वैकेंसी देखने को मिल रही है। राइट, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी इसका बाकी चीजें भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना, बाकी चीजें भी कवर कर दूंगा धीरे धीरे सारी चीजें। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ बात मेन बातें देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको MA चाहिए होगा, ठीक है ना, MA चाहिए होगा, है ना। और अगर मैं देखूं तो और भी बाकी चीज जो है यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टीजमेंट, यहां पर जो है वो हरियाणा टेट जो है और जो एस्टेट है वो डिमांड करा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जो है ना ये थोड़ा सा हल्की फुल्की में बातें, ये तो इंडिविजुअल दे रखा है कि भाई क्या चाहिए, 50% आपको चाहिए। जो भी आप भरने जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट में आपको 50% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ जी। इसमें एज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं एक सीधा छोटा छोटा मेन बातें आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन में ये आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय दीपक सर, तो आप उस पे भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर जो एज लिमिट है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स और नॉट मोर देन 42 ईयर्स, यानी 42 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट क्या नहीं होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन यहां पर दी जा रही है। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 इयर्स के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 इयर्स के लिए, डिसेबल्ड जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है ना, हाँ जी। एक थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं।
अगर मैं बोलूं 5 ईयर रिलैक्सेशन इतना इतना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 ईयर्स, ग्रुप ए बी पोस्ट वेयर रिक्रूटमेंट मेड थ्रू कंपेटिटिव, एज लिमिट शैल बी एप्लीकेबल, है ना, और ये प्रोवाइडेड पोस्टेड एंड सुटेबल फॉर द पर्सन डिसेबिलिटी। वाइफ्स ऑफ द मिलिट्री पर्सनल को भी दिया जा रहा है, विडो और लीगली डाइवोर्स वेमेन के लिए भी 5 है, ये 5 ईयर का, और ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिलैक्सेशन है वो भी अनमैरिड वेमेन को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब है, और मेरे हिसाब से आप एक बार और नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा पूरे अच्छे से, ताकि सब लोग उसको जो है और लेवल पे पढ़ लिए जाए। मेन मैं बातें कवर कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसमें ना इंग्लिश और दिखा देता हूं कि इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे इंग्लिश है, तो देखिए ये 3 पार्ट में मेरे हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एबिलिटी हो गया, ठीक है, आपका जो एक तो स्क्रीनिंग हो जाएगा, एक दूसरे पार्ट में आपको लिया जाएगा एग्जाम। तो ये जो है ना आपका, देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेंगी, इसके अंदर आपको रिटन एबिलिटीज पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखिए ग्रामर आपका वही कॉमन रहेगा जो आपके एग्जाम में रहता है। थोड़े से नए 1-2 चैप्टर दिख रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, है ना, प्रेसी राइटिंग जो होता है वो है आपका, और बाकी लिटरेचर है ना बिल्कुल स्पेसिफिक होके दे रखा है कि लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीजें आनी है। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के भी इन्होंने दे रखे हैं दोस्तों, है ना। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट की, जैसे फाइन आर्ट है, फिजिक्स है, और भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हरियाणा में एक अच्छा मौका है ये, ठीक है, और लोग जा सकते हैं, बिल्कुल इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, है ना, और इस भर्ती को बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, लोग वैकेंसी आ रही हैं, अब उम्मीद की जाएगी जल्दी वैकेंसी फिल हो और उसके एग्जाम भी कराए जाएं, और जल्दी से जल्दी लोग जो है इस नौकरी को ले भी पाए, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप 8178970976 पे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स रिलेटेड डिटेल है या बाकी और चीज है उस पर भी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आज बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।